फूलचंद तिर्की जी वो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष भी हैं। उसके साथ में अभी केंद्रीय सरना समिति में सदस्य बनी है निशा भगत। उनका भी आरोप है। क्या आरोप है? कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग ऐसे मंच को साझा कर रहे हैं। निशा भगत आ रही है, फूलचंद तिर्की जिंदाबाद, निशा भगत जिंदाबाद, है ना। आप भोकाली करेंगे, बाउंसर लेके चढ़िएगा। क्या वो कोई राजनीतिक नहीं, वो कोई राजनीतिक मंच था या राजनीतिक पार्टी नहीं थी? कोई सवाल, कोई समर्थन कर दिया। समर्थन बहुत लोग कर रहे हैं, समर्थन करने वाला हो गया, लेकिन भूमिका निभाना। गाली दें, आपको गाली दें, सब सुनेंगे। व्यूज चाहिए, आजकल ये बन गया, फैशन बन गया है। हेट स्पीच करिएगा, आपको मंच दिया जाएगा। आपके जुबान लगाम नहीं है, आप अपने को बड़ बोली, मैं हमसे ज्यादा हट के बोलता है लोग। कुर्सी में बढ़ जाने से व्यवस्था बदलाव नहीं आता है। कुर्सी में कोई काले चेहरे बढ़ जाएंगे, कोई मुंडा संथाल बोल जाएगा, व्यवस्था आपके अनुरूप हो जाएगा, ये गारंटी नहीं। आप सभी को जोहार, नमस्कार। इस वक्त झारखंड में एक तरफ घाटशिला उपचुनाव है और दूसरे तरफ ये देखेंगे कि दो सामाजिक लड़ाइयां, दो समुदाय के बीच में एक लड़ाई छिड़ी हुई है, जिसको लेकर के आदिवासी समुदाय भी झारखंड राज्य के कई जगहों में बड़ी बड़ी रैलियां, आक्रोश रैलियां कर रही हैं। हमारे साथ में इस वक्त बातचीत करने के लिए आदिवासी समाज के अगुआ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं और काफ़ी सुर्खियों में रहे थे एक आक्रोश रैली के दौरान जो प्रभात तारा मैदान में हुई थी। हम वहीं से शुरू करेंगे। सबसे पहला आरोप दादा आप लोगों के ऊपर लगा कि कहीं ना कहीं वहाँ पर राजनीतिकरण की भी शुरुआत आप लोगों ने सामाजिक लड़ाई के दौरान, उस आक्रोश रैली के दौरान शुरुआत कर दी। क्या राजनीति? एक लाइन पुलिस ने क्या राजनीति बताएगा तब ना। आपके ही समाज के कई ऐसे लोग हैं जो कह रहे थे कि वहाँ पर कुछ ऐसे चेहरे बैठे हुए थे जिनका राजनीति से और सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका रही है। दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय की लड़ाई है, हमारे जो आदिवासी एकता और उसके जो अस्मिता है उसको बचाने की लड़ाई है। और दूसरे में आरोप ये लग रहा है कि वो राजनीतिकरण कहीं ना कहीं इसका। कौन लोग बोल रहे हैं ये भी जानना होगा। कौन लोग बोल रहे हैं? आपके ही समाज के। नहीं, ऐसे बोलने से नहीं चलेगा। समाज तो बहुत लोग रहते हैं, आप स्पष्ट करिए कौन लोग बोल रहे हैं। आए हुए थे फूलचंद तिर्की जी वो केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष भी हैं। उसके साथ में अभी केंद्रीय सरना समिति में सदस्य बनी है निशा भगत। उनका भी आरोप है। क्या आरोप है? कि कहीं ना कहीं राजनीतिक लोग ऐसे मंच को साझा कर रहे थे, इसलिए हमको वहां से हटा दिया गया। बहुत खूब। तो क्या कहना चाहिए? गजब नौटंकी है। आप वहाँ भोकाली मचा के बाउंसर लेके स्टेज चढ़िएगा, है ना। निशा भगत आ रही है, फूलचंद तिर्की जिंदाबाद, निशा भगत जिंदाबाद, है ना। आप भोकाली करेंगे, बाउंसर लेके चढ़िएगा, आप मालार्पण नहीं करिएगा, अपने माला पहन के आइएगा और वह स्टेज में उतना गणमान्य लोग, सभी समुदाय के लोग हैं, तो उसको अवगत नहीं कीजिएगा तो आपको तो लोग अच्छा नहीं समझेंगे। और आपको हम लोग सब लोग वहाँ उठ खड़े हो जाते हैं इन लोग के सम्मान में, आइए 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 अवगत करते, है ना, तब हम लोग अच्छे हो जाते हैं। जब उनके जो स्वभाव व्यवहार से लोग रिएक्शन में लोग उन लोग को बाहर किया गया, है ना, तो तब आप बयानबाजी करते हैं कि राजनीतिक हो गया। गजब तर्क है भाई। आपका सवाल करने भी आपको हमको लगता है कि उचित नहीं लगता है। ये सवाल तुम लोग करते हैं, पहले ये बात क्यों कर रहे हैं? राजनीतिक हो रहा जान रहे तो आप समर्थन का घोषणा 3 दिन पहले क्यों किए थे आप? ये सवाल तो पत्रकारिता कर रहे हैं ना। कितना चीज़ पत्रकारिता कर रहे हैं? ये सवाल सुनिए, मेरा बात लक्ष्मी नारायण जी, आप मेरा बात सुनिए, मेरा बात भी सुनिए। देखिए, वहां पर भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, फूलचंद तिर्की ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस आमंत्रित किया था, हम लोगों ने सवाल किया था और 17 तारीख के आप लोगों के कार्यक्रम को उन्होंने समर्थन दिया और उसमें भागीदारी भी जताया कि हम लोग की भागीदारी बड़ी भागीदारी रहने वाली है। तब हम लोग को समझ में आया कि इसमें निशा भगत जैसे लोग और फूलचंद तिर्की जैसे लोग वो कार्यक्रम के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। ऐसे में जब वहां दृश्य आया, उस तरह का दृश्य, तो ये सवाल तो जायज सी सवाल है। अच्छा बताइए, यहाँ पर मीटिंग हुई थी, आप लोगों ने तो कैमरा मोबाइल लेके आया था फोटो न्यूज करने। 26 तारीख को आया था, बाद में 5 को भी आया था, बाद जयपुर मीटिंग हुआ है। कितने दिन उन लोग को देखे हुए चेहरे को? गए नहीं देखा गया। फिर क्या तमाशा करते हैं आप? लेकिन बेमतलब का सवाल करते हैं, बकवास सवाल करते हैं आप लोग। ये बकवास वाली कोई पत्रकारिता? लक्ष्मी नारायण जी, वहाँ लिखा हुआ था आदिवासी महारैली, तो उसमें जो आदिवासी अपने आप, अच्छा ठीक है, कोई समर्थन कर दिया। क्या वो कोई राजनीतिक नहीं, वो कोई राजनीतिक मंच था या राजनीतिक पार्टी नहीं थी? कोई सवाल, कोई समर्थन कर दिया। समर्थन बहुत लोग कर रहे हैं, समर्थन करने वाला हो गया, लेकिन भूमिका निभाना, आगे बढ़ चढ़ के लेना, आयोजन कमेटी में रहना, कहाँ देखे थे आप लोग?
कहाँ देखे थे? ये सवाल तो आप लोग नहीं करिएगा। आप लोग को व्यूअर्स चाहिए, आप लोग को यूट्यूब चलना चाहिए, चलना छोड़िए, चाहिए। उन सब सवालों को छोड़िए, एक सवाल जेन्युइन सा सवाल है, क्या लगता है निशा भगत पर कई तरह के आरोप आप लोग लगा रहे हैं और आरोप लग भी रहे हैं, उनका मंच पर व्यवहार अच्छा नहीं था, बड़े बुजुर्ग और जो आदिवासी सम्मान के पात्र हैं उनका उन्होंने सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाया, लेकिन जिस प्रकार से निशा भगत को सुना जा रहा है, आदिवासी समुदाय के युवा तबका कहीं ना कहीं उनके भाषण को सुन करके उन पर एक विश्वास जता रहे हैं। आपको गाली दें, आपको गाली दें, सब सुनेंगे। व्यूज चाहिए, आजकल ये बन गया, फैशन बन गया है, मुद्दों से हट करके नहीं होता है। अरे कुर्मी लोग यही टाइप के बोलेगा का, यही सब चल रहा है, ये भाषण है? हमारा कुर्मी जाति से कहाँ विरोध है? एसटी स्टेटस मांगने का विरोध है। आप उत्तेजनापूर्ण भाषण दीजिएगा, हेट स्पीच करिएगा, आपको मंच दिया जाएगा। आपके जुबान लगाम नहीं है, आप अपने को बड़बोली मैं हमसे ज़्यादा हट के बोलता है लोग, तो नहीं चलेगा, भोकाली नहीं चलेगा, आदिवासी समुदाय भोकाली बर्दाश्त नहीं करेगा। दादा चलिए दूसरे सवाल पर आते हैं। घाटशिला में उपचुनाव हो रहा है, आदिवासी रणभेरी राज्य भर में बच चुका है कि एकता की रहे, चाहे अस्मिता और पहचान बचाने को लेकर के रहे, वहाँ पर भी आप लोगों ने हुंकार भरी है। क्या वहाँ का नज़ारा कुछ अलग होगा? आदिवासी समुदायों का वहाँ का प्रदर्शन कुछ अलग देखने को मिलेगा? क्या मिलेगा उससे? भाजपा जीतेगी तो बोलेगी कि ये राज्य सरकार की विफलता है ना, इसलिए परिणाम हम लोग के पक्ष में है। जेएमएम जीतेंगे तो बोलेगी हमारी उपलब्धता है। यही तकिया कलाम भाषणबाजी होगा। आदिवासी समुदाय से क्या मिलने जा रहा है? कुछ नहीं मिलने जा रहा है। ये बकवास, इस महारैली को घाटशिला चुनाव से जोड़ के देखना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। चलिए एक अंतिम सवाल मेरा ये होगा कि जिस तरह से कुर्मी समुदाय के बारे में आपने कहा कि हमारी लड़ाई संवैधानिक तथ्यों के आधार पे है, हम किसी भी तरह से सामाजिक सुचिता और मर्यादा के खिलाफ नहीं जाएंगे, ये सच्चाई है। ऐसे में सत्ता में भी आदिवासी समाज है, कई नेता, कई मंत्री, विधायक, यहाँ बाकायदा मुख्यमंत्री भी आदिवासी हैं, उसके बावजूद भी आदिवासियों को आंदोलन करना पड़ रहा है, आक्रोश मार्च करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है, इसका क्या जवाब है? कौन नई बात है? कौन नई बात है? आदिवासी मुगलों से भी लड़ा है, आदिवासी ब्रिटिशर्स से लड़ा है, संविधान बनने के बाद भी आदिवासी लड़ रहा है, राज्य बनने के बाद भी आदिवासी लड़ रहा है। ये कौन बात है कि आदिवासी मुख्यमंत्री रहेगा, मंत्री रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा तो आदिवासी नहीं लड़ेगा? सब कुछ सुनिए, कुर्सी में बढ़ जाने से व्यवस्था बदलाव नहीं आता है। कुर्सी में कोई काले चेहरे बढ़ जाएंगे, कोई मुंडा संथाल बोल जाएगा, व्यवस्था आपके अनुरूप हो जाएगा, ये गारंटी नहीं। इसलिए आदिवासी समुदाय को पता है कि हम अपने मुद्दों पर अपने संघर्ष के बलबूते हम अपनी मुकाम हासिल करेंगे, और दुनिया के जितना भी राइट्स मिला है आदिवासी समाज अपने अधिकारों पर संघर्ष पर लिया है। 2018 में हेमंत सोरेन जैसे लोग, विकास मुंडा जैसे लोग तो उनके पत्र में कहीं ना कहीं हस्ताक्षर कर दिए हैं, उनको तो सहमति दे रहे हैं कि इनको बनाया जाए। ऐसे में ये जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं एक विरोधाभास क्रिएट करता है बीच में। देखिए पत्रकार महोदय, थोड़ा गंभीर बनिए आप लोग, हम कहना चाहेंगे। और गंभीरता की कमी रह गई, इसलिए बोल रहे हैं कि वही मुख्यमंत्री विधानसभा के सदन में लंबा भाषण देते हैं, याद है लंबोदर महतो के सवाल पर, तो कोई लिख देना कोई कागज में अनुशंसा कर देने से कोई मुख्यमंत्री बन जाता? अगर वाकई इन लोग ईमानदार थे, विकास मुंडा से हेमंत और 11 लोग लिखे हैं, 42 जन लिखे हैं, तो क्यों सदन में नहीं लाते हैं? तो इसलिए इस सब बात पर बहुत हम लोग नोटिस भी नहीं लेते हैं कि कौन लिखा है नहीं लिखा है। लिखने वाला करके दिखाएगा तब न मानेंगे। अगला कदम आगे आंदोलन जारी रहेगा। कुर्मी के एसटी बनने की मांग के खिलाफ 11 नवंबर को कोल विद्रोह मनाएंगे, सेंटियट दिवस मनाएंगे, राष्ट्रपति से मिलने की बात हो रही है, युवा लोग का कार्यक्रम होगा, महिला लोग का कार्यक्रम होगा, लगातार आदिवासी मुद्दों पर हम लोग लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।